स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन हिस्ट्री क्लास में। मैं आज आप लोगों को क्लास 4 का लेसन 7 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है प्रिंस राम इन एग्जिल। यानी कि प्रिंस मीन्स राजकुमार, राम मीन्स राम, इन में एग्जिल वनवास, यानी कि राजकुमार राम कहाँ, इन एग्जिल वनवास में। यानी कि इसको ऐसे भी कह सकते हैं वनवास में राजकुमार राम। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे राम के बारे में कि आखिर राम थे कौन। तो ये जान लें कि राम अयोध्या के राजा दशरथ के बड़े पुत्र थे। इनके बाकी और भी 3 पुत्र थे, जिनका नाम भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न ये था। राम सबसे बड़े थे और यही राम आगे चल कर के पुरुषोत्तम राम के नाम से प्रसिद्ध हुए। और इनका जो जीवन था, इनका जो चरित्र था, वो सभी के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। सभी लोगों को इन्हीं के जीवन पर चलना चाहिए। इसमें ये दर्शाया गया है कि इनका अपना भ्रातृत्व प्रेम कैसा था। न कि राम बल्कि जो अन्य उनके भाई थे वो सभी अच्छे ही थे। सबका एक दूसरे से बड़ा स्नेह था। तो वही चीज़ दर्शाया गया है। एक बार समय, ये उस समय का है जब ये वनवास चले जाते हैं। और वनवास कैसे होता है इनका, एक बार उनकी माँ कैकेयी उनके पिता यानी कि दशरथ से अपना अधूरा वर पूरा करने के लिए कहती हैं, और उस वरदान के रूप में ये राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को 14 वर्ष के लिए गद्दी मांग लेती हैं। तो इसी कारणवश उनको वनवास हो गया था। वहीं से ये कहानी स्टार्ट होती है। बाकी कहानी तो आप लोगों को रामायण से जानकारी मिल ही गई होगी कि उसमें क्या क्या दर्शाया गया है। लेकिन यहाँ पे जो वनवास का सीन है वहीं से आपको बताया जाएगा। तो ध्यान से आप इसे सुनेंगे। देखें, दिया है कि व्हेन लॉर्ड राम सेट फॉर एग्जिल, इसको राम या रामा भी बोल सकते हैं, कि व्हेन जब लॉर्ड रामा यानी कि भगवान राम, लॉर्ड मीन्स होता है स्वामी या भगवान, रामा यानी कि कौन, राम, सेट चल दिए, निकल दिए, फॉर एग्जिल, कहाँ के लिए, वनवास। एग्जिल मीन्स वनवास, फॉर के लिए। जब भगवान राम वनवास के लिए चल दिए तो कामा लगाया है तो अर्थ लगाते हैं। लक्ष्मण saw a long procession of people coming through the forest। कह रहा है लक्ष्मण मीन्स लक्ष्मण सा देखे ए लॉन्ग प्रोसेशन, एक लंबा एक बड़ा प्रोसेशन, जुलूस ऑफ पीपल, लोगों का कमिंग आते हुए, थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल के द्वारा या जंगल से होकर के। कह रहा है कि जब भगवान राम वनवास के लिए चले तो लक्ष्मण ने जंगल से होकर के लोगों का एक बड़ा जुलूस आते हुए देखा। यानी कि जंगल से होकर के आते हुए लोगों का एक बड़ा जुलूस देखा। कौन देखा, लक्ष्मण ने देखा। यानी कि जुलूस क्या होता है, यानी कि कई लोगों का जो समूह होता है उसी को जुलूस बोला जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे देखें दिया हुआ है। कई लोग अर्थात सभी अयोध्यावासी चल दिए थे जंगल के रास्ते, तो उसी जुलूस को इन्होंने देखा था। आगे दिया है, ही स्पोक लाउडली, ओ रामा भैया, भरत इज कमिंग हियर टू परफॉर्म हिज मदर्स जीलस। जब देखा उन्होंने अर्थात लक्ष्मण ने, तो हुआ क्या, ही स्पोक लाउडली, वो जोर से, स्पोक मीन्स बोले, वो जोर से बोले। क्या बोले, ओ राम भैया, हे राम भैया, भरत इज कमिंग, भरत मीन्स भरत इज है, कमिंग आ रहा, हियर यहाँ, टू परफॉर्म
करने हिज मदर्स जीलस, अपनी माता के ईर्ष्या को, यानी कि अपने माता के ईर्ष्या को करने के लिए यहाँ आ रहा है। अर्थात आशय ये है अपनी माता के ईर्ष्या को यहाँ पे दिखाने के लिए वो आ रहा है। कौन आ रहा है? भरत। किसने सोचा, किसने कहा? लक्ष्मण ने कहा। किससे? राम से। उसके बाद देखें क्या होता है, ही wants हिज वे क्लियर फॉर एवर सो दैट ही में रूल अयोध्या विदाउट अपोजिशन। ही वॉन्ट्स, वह चाहता है, हिज वे, अपना रास्ता, क्लियर, स्पष्ट, फॉर एवर, हमेशा के लिए। वह हमेशा के लिए अपना रास्ता साफ चाहता है, अपना साफ रास्ता चाहता है, स्पष्ट रास्ता चाहता है, अर्थात सब कुछ ठीक हो, कोई दिक्कत न हो। सो दैट, ताकि ही में रूल, वो शासन कर सके, अयोध्या मीन्स अयोध्या पर, विदाउट अपोजिशन, बिना किसी विपक्ष के। कह रहा है कि वो हमेशा के लिए अपना रास्ता साफ चाहता है ताकि बिना किसी विपक्ष के वह अयोध्या पर शासन कर सके। उसके बाद हुआ क्या, इतना जब वो बताए तो राम स्कोल्डेड। स्कोल्ड मीन्स होता है डांटना। राम डांटे, नो आई कैन नॉट बिलीव व्हाट यू से। वो डांटे और डांट के कहे क्या कि नो नहीं, आई कैन नॉट बिलीव। बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना। मैं विश्वास नहीं कर सकता व्हाट यू से, जो तुम कहते हो, अर्थात जो तुम कहते हो मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता। मेरा भरत ऐसा नहीं है, वो ऐसा कभी सोच ही नहीं सकता। तो इसीलिए राम ने डांटा और कहा कि जो तुम कहते हो मैं विश्वास नहीं कर सकता। इवन द थ्रोन ऑफ इंडिया कैन नॉट मेड भारत टू डू सो। इवन प्राय द थ्रोन ऑफ इंडिया, प्राय भारत का सिंहासन भी कैन नॉट मेड, भरत को नहीं बना सकता है, टू डू करने के लिए, सो ऐसा। प्रायः भारत का सिंहासन भी भरत को ऐसा करने के लिए नहीं बना सकता है, ऐसा करने के लिए भरत को नहीं बना सकता, अर्थात भरत ऐसा नहीं कर सकता है, चाहे उसे पूरे भारत का सिंहासन क्यों न दे दिया जाए। ये तो अयोध्या है तुम बात कर रहे हो, मेरा भरत ऐसा नहीं है। ही मस्ट बी कमिंग विथ सम लविंग पर्पज इन हिज हार्ट। ही मस्ट बी कमिंग, वो अवश्य ही आ रहा होगा, विथ सम लविंग, सम कुछ लविंग पर्पज, प्रेम के उद्देश्य से, इन हिज हार्ट, अपने हृदय में। वो अपने हृदय में प्रेम के, कुछ प्रेम के उद्देश्य के साथ ही वो यहाँ आ रहा होगा। किसने कहा? राम ने कहा, लक्ष्मण को डांटते हुए। द लॉन्ग प्रोसेशन रिच्ड नियर द राम्स कॉटेज। उसके बाद हुआ क्या? द लॉन्ग प्रोसेशन, लंबी या लंबा जुलूस, लंबी भीड़, रिस्ट पहुंची, नियर पास, द राम्स कॉटेज, राम के कुटिया के। जो लंबी भीड़ थी, लंबा जुलूस था, राम के कुटिया के पास पहुंचा। लॉर्ड राम हग भरत। जब वो वहां पहुंच गए तो हुआ क्या? लॉर्ड राम हग मीन्स होता है गले मिलना। जब वो पहुंचे वहां, लॉर्ड राम हग भरत, यानी कि भगवान राम हग, गले लगा लिए, गले मिल गए। किसके? भरत के। जब वो वहां पहुंचे तो भगवान राम भरत के गले मिले या भरत को गले लगाए। लक्ष्मण वाज स्टिल सस्पिशियस। और उधर वो गले लगाए तो उसके बाद इधर इनके मन में क्या चल रहा था लक्ष्मण के? लक्ष्मण वाज स्टिल, यानी कि लक्ष्मण वाज थे स्टिल, अभी तक, सस्पिशियस, संदेह में। अभी भी वो संदेह में थे, अर्थात उनके मन में संदेह था कि भरत ये दिखावटी कर रहा है, चिढ़ाने के लिए आया है। भरत स्टार्टेड वीपिंग बिटरली इन राम्स फीट। अब गले मिलने के बाद हुआ क्या कि भरत स्टार्टेड, भरत शुरू कर दिए, वीपिंग क्या?
रोना शुरू कर दिए। बिटरली जोर से इन राम से फिट राम के चरणों में, भरत राम के चरणों में जोर से रोने लगे, क्योंकि भ्रातृत्व प्रेम उनका बहुत बड़ा था। उसके बाद देखें क्या होता है, जोर से जब वो रोने लगे तो देखें दिया है, भरत वीपिंगली सैड, रोते हुए भरत कहे, क्या कहे भैया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर माई मदर्स डीड। वो रोते हुए ही कह रहे हैं कि भैया आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली बहुत अधिक, सॉरी मतलब दुख, मुझे बहुत दुख है, फॉर माई मदर्स डीड, मेरी मदर्स मतलब माँ के, डीड मतलब कृत्य के लिए, कार्य के लिए, मैं अपनी माँ के कृत्य के लिए बड़ा शर्मिंदा हूँ, बड़ा दुखी हूँ। ये बात उन्होंने रोते हुए ही कहा, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आंसू की धार बह रही है। अब देखें आगे क्या कह रहा है, She had forcibly driven you into exile and kept the throne vacant for me. She had forcibly driven, she means उसने, अर्थात भरत की माँ कैकेयी ने, सी हैड फोर्सिबली बलपूर्वक ड्राइवेन भेज दिया है यू आपको इनटू एग्जिल, वनवास में, उसने बलपूर्वक आपको वनवास में भेज दिया था। एंड केप्ट द थ्रोन, और रखा था थ्रोन, सिंहासन को, वैकेंट रिक्त या खाली, फॉर मी, मेरे लिए। ये सारी बातें वो रो रो के कह रहे हैं कि उसने बलपूर्वक आपको वन में भेज दिया था और मेरे लिए सिंहासन को रिक्त रखा था। ओ भैया, अलास आवर फादर इज डेड। और इतना बताने के बाद वो ये भी कहे कि हे भैया, अलास दुख सूचक शब्द है, दुखी हो करके वो कहे आवर फादर इज डेड, हमारे पिता मर गए हैं। भरत सैड, भरत आगे कहे आई विल नेवर टेक योर प्लेस, क्योंकि उस समय की बात, जब राम उधर चले जाते हैं तो कुछ समय के बाद दशरथ का तबीयत बिगड़ जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे वो बता रहे हैं कि हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई है। भरत सैड, भरत कहे आई विल नेवर टेक योर प्लेस, आई विल नेवर टेक, नेवर कभी नहीं, टेक मीन्स होता है लेना। ये सारी बातें वो रो रो के कह रहे हैं, उनके आँखों से आंसुओं की धार बरस रही है, बह रही है। भरत कहे कि आई विल नेवर टेक, मैं कभी नहीं लूँगा योर प्लेस, आपका स्थान, मैं आपका स्थान कभी नहीं लूँगा। बीइंग आवर एल्डेस्ट ब्रदर, थ्रोन ऑफ अयोध्या इज ऑलवेज योर्स। वो ये भी कहे कि बीइंग आवर एल्डेस्ट ब्रदर, बीइंग होने के, आवर एल्डेस्ट हमारे एल्डेस्ट सबसे बड़े, ब्रदर भाई, हमारे सबसे बड़े भाई होने के नाते, थ्रोन ऑफ अयोध्या, अयोध्या का सिंहासन इज है, ऑलवेज हमेशा, योर्स आपका, वो हमेशा ही आपका है। क्या चीज़? अयोध्या का सिंहासन। रो रो के वो बता रहे हैं उनके चरणों में पढ़ करके। अब देखें होता क्या है, दिया हुआ है आई हैव प्रॉमिस्ड फॉर फुल 14 years टू स्टे इन एग्जिल। कह रहा है कि आई हैव प्रॉमिस्ड, मैंने वादा किया है, प्रॉमिस वचन देना, वादा करना, मैंने वचन दिया है, मैंने वादा किया है, फार के लिए, फूल 14 years, फूल पूरे 14 years साल, टू स्टे रुकने का, इन एग्जिल वनवास में, मैंने पूरे 14 वर्षों के लिए वनवास में रुकने का वादा किया है। नो आई विल नॉट ब्रेक माई ओथ, नहीं, आई विल नॉट ब्रेक, मैं नहीं तोड़ूंगा, ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, माई ओथ अपने कसम को, अपने शपथ को,
मैं अपने शपथ को नहीं तोड़ूंगा। यू रिटर्न टू अयोध्या, तुम रिटर्न वापस चले जाओ टू अयोध्या, तुम अयोध्या वापस चले जाओ। एंड रूल इन माई प्लेस, एंड रूल और शासन करो इन माई प्लेस, मेरे स्थान में, और मेरे स्थान में या मेरे स्थान पर शासन करो। साइड राम, राम कहे। राम वॉज फर्म ऑन हिज वर्ड्स, राम वॉज फर्म, राम वाज थे फर्म दृढ़ ऑन हिज वर्ड्स, अपने शब्दों पर। राम अपने शब्दों पर, अपने बातों पर दृढ़ थे। आगे देखें क्या दिया है। बट आई सर्स नाट, देखें सर्स नाट दिया है, ये कोई शब्द नहीं है। सर्स यानी कि सैल होना चाहिए यहाँ पर। आई शैल नॉट सीट ऑन योर थ्रोन, आई शैल नॉट सीट, मैं नहीं बैठूंगा ऑन योर थ्रोन, आपके सिंहासन पर। योर सैंडल ओनली शैल ऑक्यूपाई दैट रॉयल सीट, योर सैंडल, आपका खड़ाऊ, ओनली केवल, शैल ऑक्यूपाई बैठेगा, दैट रॉयल सीट, उस राजसी सिंहासन पर। आपका खड़ाऊ, केवल आपका खड़ाऊ उस राजसी सिंहासन पर बैठेगा। जब आप अपनी कसम नहीं तोड़ेंगे तो ठीक है, मुझे अपनी चरण पादुका दे दीजिए, मैं उसी को ले जाऊंगा और सिंहासन पर रख दूंगा। भरत रूल्ड ओनली एज पर राम्स ऑर्डर, भरत रूल्ड, भरत शासन किए, ओनली केवल, एज पर के अनुसार, राम्स ऑर्डर, राम के आदेश के। भरत राम के आदेश के अनुसार ही शासन किए, ये नहीं कि उनको शासन मिल गया तो जैसा मन करे वैसा करें, उन्होंने ऐसा नहीं किया। रिफ्लेक्शन ऑफ अनसेल्फिशनेस एंड लव वॉज एविडेंट, रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब, ऑफ अनसेल्फिशनेस, निस्वार्थ का, एंड लव, और प्रेम का, वॉज एविडेंट, स्पष्ट। कह रहा है कि प्रेम और निस्वार्थ का जो प्रतिबिंब था वो स्पष्ट था। भरत रिटर्न्ड टू अयोध्या, भरत रिटर्न्ड, भरत वापस हो गए टू अयोध्या, कहाँ? अयोध्या। उनसे आशीर्वाद लेकर के, चरण स्पर्श करके, चरण पादुका लेकर के वो अयोध्या वापस हो गए। For 14 years the sandals of Prince Ram occupied the throne of Ayodhya. For 14 years, 14 वर्षों के लिए, द सैंडल, खड़ाऊ, ऑफ प्रिंस राम, राजकुमार राम का, ऑक्युपाइड, बैठा था, बैठा रहा, द थ्रोन, सिंहासन पर, ऑफ अयोध्या, अयोध्या की। कह रहा है कि 14 वर्ष के लिए राजकुमार राम का खड़ाऊ अयोध्या के सिंहासन पर बैठा रहा। एट नो मोमेंट भारत वॉज टेम्पटेड टू बी अनट्रू टू हिज एल्डर ब्रदर। कह रहा है कि एट नो मोमेंट, किसी भी क्षण नहीं, भरत वॉज टेम्पटेड, भरत ललचाए, टू बी अनट्रू, झूठा होने के लिए, टू हिज एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई के प्रति, अपने बड़े भाई के प्रति भरत किसी भी क्षण झूठा होने के लिए लालायित नहीं हुए। उसके बाद देखें क्या हुआ। राम रिटर्न्ड विथ सीता एंड लक्ष्मण आफ्टर 14 years टू अयोध्या। राम रिटर्न, राम वापस हुए, विथ सीता एंड लक्ष्मण, सीता और लक्ष्मण के साथ। अच्छा, सीता कौन थी? तो सीता भगवान राम की पत्नी थी। आफ्टर 14 years टू अयोध्या, 14 वर्षों बाद, कहाँ? अयोध्या। राम 14 वर्षों बाद अयोध्या सीता और लक्ष्मण के साथ वापस हुए। अब देखें होता क्या है कि जब वो अयोध्या आ गए तो पीपल वेयर हैप्पी, पीपल वेयर हैप्पी, लोग खुश थे। कौन लोग? वहाँ के लोग, अयोध्यावासी
अयोध्या के जितने भी लोग थे सभी लोग खुश थे। क्यों? क्योंकि उनके जो राजा राम थे वापस आ गए थे। दे रिजॉइस्ड एट द ओकेजन ऑफ देयर किंग्स रिटर्न। दे रिजॉइस्ड, वो उत्सव मनाए, एट द ओकेजन, अवसर पर, ऑफ देयर किंग्स रिटर्न, अपने राजा के वापस होने पर। वे अपने राजा के वापस आने के अवसर पर उत्सव मनाए। उसके बाद देखें, वी आल्सो सेलिब्रेट, वी हम आल्सो भी सेलिब्रेट मनाते हैं, दिस डे, इस दिन को, इन द फॉर्म के रूप में, आप दीपावली, दीपावली के इस दिन को हम भी दीपावली के रूप में मनाते हैं। किस दिन को? जब वो वापस अयोध्या आए थे। उसके बाद देखें, रामायण या रामायणा इज सच एन एपिक विच क्लियरली डिपिक्ट्स unselfishness, love for all, obeying parents, and ultimately victory of good over the evils. रामायण मीन्स रामायण, इज है सच, ऐसा, एन एपिक, एक ग्रंथ, विच जो क्लियरली स्पष्ट रूप से डिपिक्ट वर्णन करता है, अनसेल्फिशनेस, अनसेल्फिशनेस मतलब निस्वार्थता, लव ऑफ ऑल, सबके लिए प्रेम का, ओबेइंग पेरेंट्स, माता पिता की आज्ञा का पालन का, एंड अल्टीमेटली, और अंततः, विक्ट्री ऑफ गुड, अच्छाई का विजय, ओवर द इविल्स, बुराइयों पर। कह रहा है कि रामायण एक ग्रंथ है जो स्पष्ट रूप से निष्पक्षता, सभी के लिए प्रेम, माता पिता की आज्ञा को मानना और अंततः बुराई के ऊपर अच्छाई के विजय को डिपिक्ट करता है, दर्शाता है। तो ये था भ्रातृत्व प्रेम को दर्शाया गया था इस पाठ में। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर न समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।